हेलो एवरीवन। तो क्लास लाइट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कितना है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और कॉन्स्टिटेंट एंड इनकॉन्स्टिटेंट। यानी हमको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है ये वो कंस्टिटेंट होगा या इनकंस्टिटेंट होगा। लाइन लाइन जब लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा, लाइन जब क्या करेगा दोस्तों, इंटरसेक्ट करेगा। और इंटरसेक्ट कैसे करेगा तो वो हम कल के क्लास में बताइए। ठीक है, जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो लाइन को इंसिडेंट लाइन होगा या को इंसिडेंट लाइन होगा, तो जो इक्वेशन बनेगा कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, इक्वेशन कैसा बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा। ठीक है, यदि लाइन हमको पैरेलल बनेगा, लाइन यदि पैरेलल मिला, लाइन पैरेलल मिलेगा तो जो इक्वेशन बनेगा इनकंसिस्टेंट बनेगा, कंसिस्टेंट। देखिए, तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, मतलब तुलना करेंगे। ठीक है, तो a1/a2, a1/a2, तो सर a1 कितना है सर 3, और a2 कितना है दोस्तों। देखिए x का कोफिशिएंट होता है वो एक a का वैल्यू होता है। ठीक है, तो नीचे वाला देखना है कितना है सर 2। b1/b2 कितना हो जाएगा सर b1/b2। सर b1 का वैल्यू कितना है सर 2, जो y का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा b1। और इसमें देखिए y का कोफिशिएंट कितना है -3, तो b2 कितना आ जाएगा सर -3 आ जाएगा, कॉमा c1 अब बाई कितना सर c2। अब देखिए c1 कौन होता है, जो कांस्टेंट होता है। ठीक है, c1 कितना आ जाएगा सर 5, और c2 कितना आ जाएगा इसमें 7, कितना आ गया 7। अब देखिए दोस्तों, कोई इक्वल मिल रहा है कि a1/a2 कितना निकालें सर 3/2 है, b1/b2 कितना है सर 2 बाई कितना है -3। क्या ये दोनों इक्वल है तो सर इक्वल नहीं, तो नॉट इक्वल टू हो गया। ठीक है, तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, एक कंडीशन फॉलो हो रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो लाइन कैसा होता है सर, लाइन इंटरसेक्टिंग होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर लाइन्स, देयरफॉर लाइन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। दोस्तों, जब लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। सर लाइन इंटरसेक्ट होता है तो कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 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 आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। आसान था। देखिए, करना कुछ नहीं, हमको बोला कि कंपेयर करिए इसको और बताइए कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे हम लोग जानेंगे सर, जब हमको लाइन जो होगा इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसिडेंट लाइन बनेगा तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, यदि लाइन पैरेलल बनेगा तो हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए दोस्तों, तीसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/2 सेम क्वेश्चन है। हमको बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे सर, पहले रेशियो हम निकालते हैं। ठीक है, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे तो सर a1 कितना हो जाएगा a1/a2, a1 का वैल्यू कितना है सर 2, x का कोफिशिएंट कितना है 2, a1 का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट कितना है सर 4, a2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कॉमा b1/b2 सर b1 कितना है तो y का कोफिशिएंट कितना है सर -3, कितना है कि -3। b2 कितना हो जाएगा, इसमें देखिए y का कोफिशिएंट कितना है सर -6, कितना आ जाएगा -6, कॉमा c1/c2 c1 कितना सर जो कांस्टेंट होता है कितना है 8 है, और नीचे कितना है सर 9 है। अब देखिए 2/4 इसको देखिए कैंसिल कर सकते हैं सर, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना आ गया सर 6, यानी 1/2 यानी इधर आ गया 1/2, तो बराबर इधर कितना आ गया सर 1/2। ये बराबर नहीं आ गया, ये बराबर नहीं आया, यानी 8/9 आ गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और जब ये कंडीशन फॉलो होता है तो लाइन कैसा बनता है सर, लाइन पैरेलल बनता है। तो लिखेंगे लाइन्स लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन कैसा बनेगा दोस्तों, पैरेलल बनेगा। तो लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन द इक्वेशन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी के हम लोग थर्ड नंबर चलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना है वो सॉल्व करेंगे। a1 कितना है बाई a2 निकालेंगे। सर a1 जो x का कोफिशिएंट कितना है सर 3/2,
अब देखिए ए टू कितना है सर 9। अब देखिए 9 3 टर्म है तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ मतलब 2 into 9 हो जाएगा, ठीक है। कॉमा b1/b2, b1/b2, तो b1 कितना सर 5 बाई कितना 3, 5/3 है। और बटा में कितना हो जाएगा b2 कितना है सर -10, -10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग c1/c2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा सर 7/14। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो सर इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 1 3 और 3 3 कितना है सर 9, तो कैंसिल करेंगे कितना गया 5 1 5 और 5 2 10, 7 1 7, 7 2 14। तो फाइनली मेरा आ गया इधर कितना आ गया सर, चलिए यहाँ कितना आ गया दोस्तों, यहाँ आ गया 1 बाई कितना 6, 1/6 आ गया। और यहाँ कितना आ गया 1/3 2 कितना आ गया 6, लेकिन माइनस था तो कितना आ गया 1/-6। क्या ये दोनों इक्वल है सर, इक्वल नहीं, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो नॉट इक्वल होगा, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है सर a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, b1/b2। जब एक कंडीशन फॉलो होता है, जब एक कंडीशन फॉलो होता है तो लाइन कैसा होता है सर, इंटरसेक्टिंग होता है। तो लिखेंगे कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग 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 एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बना, तो बताइए कि कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। सर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन इक्वेशन आर क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसी का 4th नंबर क्वेश्चन कितना है कि हमको पहले a1/a2 निकालते हैं, ठीक। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कितना हो जाएगा सर a1/a2, a1/a2 कितना हो जाएगा सर, a1 x का कोएफिशिएंट कितना है 5 है, अपॉन a2 का कोएफिशिएंट कितना है सर -10, -10 हो गया, कॉमा b1/b2। तो b1/b2 कितना है दोस्तों, तो b1 का y का कोएफिशिएंट कितना -3 और y का नीचे कोएफिशिएंट कितना है सर 6 है, कॉमा c1 ऑन c2, c1 कितना है दोस्तों 11 और c2 कितना है सर -22। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है सर, कैंसिल तो हो रहा है। देखिए 5 1 5, 5 2 10, सर 3 1 3, 3 2 कितना सर 6, 11 1 11, 11 2 कितना सर 22। और सब माइनस में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 1/2, यहाँ कितना आ गया दोस्तों 1/2, यहाँ भी कितना आ गया 1/2 और यहाँ भी कितना आ गया दोस्तों 1/2। क्या तीनों इक्वल है, हाँ सर तीनों इक्वल। कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर c1/c2। और जब ये कंडीशन होता है तो लाइन बताइए कैसा होता है, तो लाइन को इंसिडेंट होता है। लाइन कैसा होता है दोस्तों, को इंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन कैसा होगा दोस्तों, को इंसिडेंट होगा। लिखेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या हो जाएगा दोस्तों, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी का हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कितना है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या हो जाएगा सर a1/a2 बराबर हो जाएगा कितना, a1 का कोएफिशिएंट कितना है 4/3 और a2 का कोएफिशिएंट कितना 2, तो 2 इधर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और b1/b2, b1/b2, ठीक है। ये कितना सर b1 का कोएफिशिएंट कितना है 2 और b2 का कितना है, y का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, c1/c2 c1 कितना सर 8 है और c2 कितना है सर 12 है, कितना है 12 है। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करेंगे तो 2 2 4 और यहाँ तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 4 2 8 और 4 3 कितना आ गया सर 12, यानी यहाँ आ गया 2/3 और ये वाला भी कितना आ गया दोस्तों 2/3, ये दोनों बराबर आ गया और ये भी कितना आ गया सर 2/3 आ गया, क्लियर। अब जब तीनों इक्वल है, क्या है दोस्तों तीनों इक्वल है, तो लाइन कैसा बनेगा सर, को इंसिडेंट लाइन बनेगा। तो लिखेंगे लाइन सर, या लिख सकते हैं या कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है इसे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर कितना दोस्तों c1/c2। लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट कौन सी लाइन बना है दोस्तों, कोइंसिडेंट लाइन बना। और जब कोइंसिडेंट लाइन बनता है
इक्वेशन कैसा होता है सर? इक्वेशन होता है कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन 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 आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। उम्मीद करते हैं दोस्तों तीसरा का जो टोटल 5 क्वेश्चन था सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फोर्थ का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, ओपन द फॉलोइंग सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी हमको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन गिवन है, यदि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाता है, यदि कंसिस्टेंट आ जाता है तो हमको ग्राफ मेथड से आगे सॉल्व करना है, ठीक है। यदि यदि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो हमको ग्राफ नहीं बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ तुलना करते हैं, ठीक है। तो ए वन अपॉन ए टू कितना हो जाएगा सर? ए वन कितना सर? 1 और ए टू कितना हो जाएगा? 2। बी वन बाई कितना? बी टू। बी वन देखिए वाई का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, ठीक है। तो कितना गया? 1/2। और कॉन्स्टेंट कितना? C1 अपॉन C2 कितना गया सर? 5 अपॉन कितना? 10। 5 अपॉन कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना? 10। तो कितना आ गया सर? 1/2 यहाँ आ गया और बराबर हो गया 1/2। और ये भी कितना आ गया दोस्तों? 1/2 आ गया। कौन सी कंडीशन फुल हो रहा है सर? कंडीशन फुल हो रहा है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 और बराबर कितना? C1 अपॉन C2। अब देखिए लाइन्स क्या होगा? लाइन कोइंसिडेंट होगा। देखेंगे लाइन्स लाइन्स और कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट। अब जब लाइन कोइंसिडेंट है दोस्तों तो बताइए कि इक्वेशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसा होगा दोस्तों? कंसिस्टेंट। अच्छा जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको क्या बताना है? हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो एक काम करिए, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन कितना मानिए? 2 मानिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग दो को बॉक्स बनाते हैं और फिर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन कितना दोस्तों? फर्स्ट इक्वेशन कितना सर? x प्लस वाई बराबर कितना सर? 5। यहाँ से हम लोग x और y का दो को वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। x और y का दो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ हम x और y का दो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, सो दैट हम लोग की ग्राफ आसानी से बना सके, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब हम x का वैल्यू देखिए अपने से कुछ रखना है, ठीक है। याद रखना है कि ऐसा वैल्यू रखना है जो ग्राफ बनाते समय दिक्कत ना हो। तो ग्राफ बनाते समय दिक्कत कब होगा? जब जब y और x का वैल्यू डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, या फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ऐसा वैल्यू रखना है आपको कि फ्रैक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो सबसे आसानी है कि जीरो मान लीजिए, ठीक है। x का वैल्यू यदि हम जीरो लेते हैं, x का वैल्यू जीरो लेंगे तो यहाँ सॉल्व करना है इसको रफ में, ठीक है। इसको रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना सर? x प्लस वाई बराबर कितना है दोस्तों? 5 है। ये रफ में, ठीक है। तो x का वैल्यू जीरो रखे तो प्लस वाई बराबर कितना? 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। जब x का वैल्यू जीरो फुट किए तो y का वैल्यू कितना आ गया सर? 5 आ गया। यदि हम y का वैल्यू अभी जीरो फुट कर रहे हैं, y का वैल्यू जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो y का वैल्यू जीरो पुट किए तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? 5 आ गया। क्लियर है दोस्तों? इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग दो को x और y का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन कितना दोस्तों? सेकंड। सेकंड इक्वेशन कितना सर? 2x प्लस कितना? 2y अब बराबर कितना है? 10 है। अच्छा इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हाँ सर ले सकते हैं। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? जो पहला इक्वेशन था वही आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया सर? 5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग भी दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सॉरी ग्राफ नहीं बनाते, दो पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। x और y का दो को वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये x हो गया और ये y हो गया, हो गया, ये कितना हो गया? y हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताइए कि x का वैल्यू क्या रखें? यदि हम x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, ठीक है। x का वैल्यू यदि 2 रखेंगे, देखिए सेम इक्वेशन है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो y बराबर कितना आ गया? 5 माइनस कितना? 2। देखिए इधर प्लस 2 है, उधर भेजेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया सर? 3। यानी x का वैल्यू हम 2 पुट किए तो y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ? 3। क्लियर है? अब देखिए x अब y का वैल्यू कुछ रखिए, ठीक है। तो मिटाते हैं ना। यदि y का वैल्यू हम 1 रखे, चलिए रखते हैं। y का वैल्यू यदि हम 1 ले लें कितना हो जाएगा सर? x प्लस 1 बराबर कितना? 5।
एक्स बराबर कितना आ गया 5 माइनस कितना 1, एक्स बराबर कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को निकालने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग निकाल चुके हैं और इक्वेशन 2 से भी हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो इक्वेशन से जो हम लोग दो बॉक्स निकाले थे वो हम यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम पहले नंबरिंग कर देते हैं। कितना हो जाएगा सर 1 बाई 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ठीक है। y का वैल्यू कितना है सर 5। अब देखिए y का वैल्यू 5 कहाँ होगा सर, y का वैल्यू 5 यहाँ पे, कहाँ यहाँ पे, y का वैल्यू 5 यहाँ पे होगा। तो इसको लिख देते हैं 5 कोमा कितना 0, सॉरी x का वैल्यू 0 है नहीं, तो 0 कोमा कितना गया सर 5। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 5, 5 कहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा। और y का वैल्यू कितना 0, तो 0 मतलब इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं 5 कोमा कितना 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए इसमें आ जाइए, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे, y का वैल्यू कितना है सर 3, कहाँ यहाँ पे। देखिए ये पॉइंट कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। दिख रहा है ये वाला, तो हम दूसरा कलर से करते हैं, ठीक है। कौन सा कलर ले ले जो दिखे आसानी से, चलिए येलो ले लेते हैं। चलिए ये कलर दिख रहा है आपको का, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा दोस्तों 2 कमा कितना 3। ये भी लगता है विजिबल नहीं बने, तो कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर ले ले जो विजिबल हो आसानी से, चलिए एक कलर लेके देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 कमा कितना 3। अब देखिए वाई का वैल्यू कितना है सर 1, 1 कहाँ आएगा सर यहाँ पे, और एक्स का वैल्यू 4 कहाँ है सर यहाँ पे, तो वैल्यू 4 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस, अब देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से कि एक लाइन खींचे, उसी लाइन पर एक और लाइन बन रहा है, यानी ये वाला लाइन देखिए, दो लाइन बन रहा है इसी पे। और इसका कितना सॉल्यूशन होगा सर, इसका मेनी सॉल्यूशन होगा। क्यों मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो लाइन होगा, जो लाइन है वो क्या है सर, को इंसिडेंट है। और जब को इंसिडेंट का लाइन कैसा बनता है सर, एक लाइन ऐसा है कि फिर एक और लाइन बनता है, और इसका क्या होता है सर, अनेक हल होता है, ठीक है। फिर ये जो ग्राफ बना, इस पर बना, ठीक है। देखिए ये मेन लाइन है, और जो दूसरा से हम लोग ग्राफ से निकाल, दूसरा इक्वेशन से निकाले, वो भी इसी लाइन पर राइज कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि अगर कंसिस्टेंट आता है, ठीक है, तो हमको ग्राफ मेथड से बनाना है। यदि इनकंसिस्टेंट आता है तो हमको आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है सर 1, नीचे वाला ने x का कोफिशिएंट कितना है सर 3, b1/b2, b1/b2, तो b1 कितना है सर, y का कोफिशिएंट कितना है -1, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना है सर -3, कॉमा c1/c2, c1 कितना कांस्टेंट कितना है सर 8 है, और नीचे कितना आ गया सर 16 आ गया। देखिए कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा कितना आ गया सर 16, तो इधर कितना आ गया सर 1/3, और इधर कितना आ गया सर 1/3, और इधर कितना आ गया 1/2। यानी सर ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है। कौन सी कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, a1/a2 बराबर है b1/b2, और नोट बराबर है, मतलब नोट इक्वल है 1/2, मतलब c1/c2, c1/c2। दोस्तों जब ऐसा होता है, बताइए इक्वेशन कैसे, लाइन कैसा बनता है सर, लाइन पैरेलल बनता है। तो लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। दोस्तों जब लाइन पैरेलल होता है तो बताइए कि इनकंसिस्टेंट होता है या कंसिस्टेंट, सर इक्वेशन जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दोस्तों जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको बोला है कि कंसिस्टेंट आएगा तभी ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसी का अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हमको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा a1/a2, a1 का देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2, नीचे वाला ने x का कोफिशिएंट कितना है सर 4, b1/b2, b1 कितना है सर, जो y का कोफिशिएंट कितना है सर 1, नीचे वाला y का कोफिशिएंट कितना है सर -2, c1/c2, c1 कितना है सर जो कांस्टेंट है कितना सर -6, और इसमें कितना है सर -4। अब देखिए जो कैंसिल होता है, जितना कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे आप लोग, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यहाँ कितना आ गया सर 1/2 आ गया, यहाँ कितना आ गया सर -1/2 आ गया, और यहाँ कितना आ गया सर 3/2। देखिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही दोनों इक्वल नहीं तो नॉट इक्वल लगा देंगे, ठीक।
अब नॉट इक्वल आ गया दोस्तों। अब देखिए इक्वेशन कैसा बनेगा, देखेंगे कि कौन कंडीशन फॉलो हो रहा है सर, a1/a2 नॉट इक्वल हो रहा है b1/b2, नॉट इक्वल हो रहा है क्या b1/b2। बताइए कि लाइन कैसा होगा सर, इंटरसेक्ट करेगा। तो देखेंगे लाइन्स, लाइन्स और देखिए इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। अब जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो इक्वेशन कैसा होगा सर, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन, इक्वेशन और कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और जब इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मान लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कितना है दोस्तों 2x प्लस कितना 6 तो माइनस कितना सॉरी y और माइनस कितना है 6, तो माइनस उधर भेजेंगे कितना आएगा सर +6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग दो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक हो गया दोस्तों x और एक हो गया y। अब देखिए x का वैल्यू क्या रखें, x का वैल्यू क्या रखें दोस्तों, इसमें इधर सॉल्व करते हैं कितना सर 2x प्लस कितना y बराबर कितना 6। याद रखना है x का वैल्यू ऐसा रखना है जो कि डेसिमल में ना आ जाए, ठीक है। अब देखिए x और y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। यदि y की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 0 रख दे तो बताइए कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x प्लस 0 बराबर कितना आ गया सर 6 आ गया, ठीक है। यानी x बराबर 2 इधर मल्टीपल में उधर डिवाइड में हो जाएगा 6 बाई कितना 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया सर 3। y का वैल्यू हम 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 3 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब देखिए x का वैल्यू कुछ रखिए, ठीक है। अब x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 6, यानी वो x का वैल्यू 0 रखे, y का वैल्यू कितना आ गया सर 6 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग इसी से सेकंड इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखिए दोस्तों तो सेकंड इक्वेशन कितना है 2x और सॉरी 4x है, नहीं 4x माइनस कितना दोस्तों 2y। अब बराबर उधर भेजेंगे कितना आ जाएगा सर 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब इसको हम रफ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले डब्बा बना लेते हैं। चलिए कितना आ जाएगा दोस्तों x और y, दोस्तों x हो गया y हो गया। देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो देखिए यदि हम 2 कॉमन ले लें इसमें से कितना हो जाएगा x माइनस सॉरी 2x, देखिए कितना है 4x माइनस 2y बराबर कितना है सर 4। यदि हम 2 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा 2x और माइनस कितना y बराबर कितना 4। 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 टू जा 4 आ जाएगा, 2 टू जा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। तो 2x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ये फाइनली अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अब बताइए क्या क्या रखें, यदि y का वैल्यू 0 रखे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू यदि हम 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आ गया सर 1। देखिए दोस्तों तो पीसी थोड़ा सा लाइक करने लगा था, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन क्या था, तो इक्वेशन था सर 2x माइनस कितना y बराबर कितना सर 2। अब देखिए x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस वाई बराबर कितना 2, y बराबर कितना आ गया सर -2, y का मान कितना आ गया सर -2। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों तो जो हमने बॉक्स में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से निकाला था, ठीक है, हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ठीक है। इसको हम पहले क्या कर लेते हैं सर, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसको चलिए नंबरिंग करते हैं, इसको 1 लिखते हैं और इसको कितना लिखते हैं 2, कितना हो गया 3 4 5, इधर कितना हो जाएगा सर 1 2 3 4 5 और 6 और कितना दोस्तों 7। अब देखिए इसमें x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू इसमें 3 है, x का वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। y का वैल्यू 0 है मतलब यहाँ पे। अब y का वैल्यू कितना 6, x का वैल्यू 0 कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ से एक सीधे एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। जब इसको खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा, ठीक है। अब देखिए स्केल से खींचना है, ठीक है। देखिए कारण ये है कि जैसे हम यहाँ खींचेंगे नहीं तो सोच नहीं आएगा, ठीक है, सीधा नहीं आएगा, ठीक है। तो यही दिक्कत है, इसीलिए हम आगे से खींच के लाए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाइए तो x का वैल्यू कितना सर 1, 1 कहाँ पे, यहाँ पे। और y का वैल्यू 0, ठीक है। x का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, y का वैल्यू कितना सर -2, -2 कहाँ पे हो जाएगा सर, यहाँ 1 -1 और यहाँ का -2। अब देखिए यहाँ से लाइन खींचेंगे तो कहाँ जाके पॉइंट कटेगा सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए इधर से कितना है सर 2, इधर से भी कितना है 2 है, ये कितना हो जाएगा 2, 2। ये वाला कितना हो जाएगा सर, x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0 है। ये वाला कितना हो जाएगा सर 0, 6।
और ये पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 कॉमा कितना -2। एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एक्स का वैल्यू आ गया सर 2 और वाई का वैल्यू भी कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो यही मेरा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी का हम लोग इसी का सेकंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, यदि कंसिस्टेंट आता है तो हमको ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट आता है तो नहीं बनाना है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, कितना हो जाएगा a1/a2 और a1/a2। देखिए इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कितना है सर 2, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है सर 4 और देखिए b1 अपॉन कितना सर b2। देखिए b1 कितना है, तो b1 y का कोएफिशिएंट कितना है -2 और इसमें कितना है -4 कॉमा c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा, तो इधर कितना है सर -2 और नीचे कितना है सर -5, यहाँ कितना हो जाएगा -5। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको हम लोग कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया सर 1/2, यहाँ भी कितना आ गया सर, इसमें 1/2 आ गया और यहाँ कितना आ गया सर 2/5। अब देखिए इसमें क्या पता चला कि सर ये दोनों इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। कौन कंडीशन फुल होगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल है c1/c2, c1/c2। अच्छा जब ऐसा होता है लाइन कैसा होता है, पैरेलल होता है, तो लिखेंगे लाइन्स आर लाइन्स लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। लाइन कैसा हो जाएगा दोस्तों, पैरेलल हो जाएगा। और जब लाइन्स पैरेलल है इक्वेशन कैसा बनेगा, तो लिखेंगे इक्वेशंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।